फुर्सत है, अब कोई काम नहीं है। जो पहले ये कहते थे कि हमारे पास में फुर्सत नहीं है मंदिर जाने की, अरे साधु संत तो आते ही रहते, अपन कहाँ तक जाएंगे, अभी तो धन कमाने का समय है, कहाँ फुर्सत है। तो ठीक है भैया, इस जीवन में तुम अपना धन कमाने में लगा लो, फुर्सत नहीं धर्म कमाने की। तो ध्यान रखना, फिर फुर्सत ही फुर्सत में रहोगे, बहुत फुर्सत में रहोगे, घूमते रहोगे 24 घंटा फुर्सत में, कोई काम नहीं। अब आप चॉइस कर लो कि आपको क्या करना है। नहीं तो आज से देखना शुरू कर लेना, गाय को, भैंसों को, सुअरों को, कुत्तों को, गधों को, ये सब बेचारे घूमते ही रहते हैं ऐसे ही, कोई काम नहीं है। क्योंकि पहले समय था तो आत्मोत्थान नहीं किया, चाहा ही नहीं, तत्व ज्ञान नहीं किया। अगर थोड़ी सी देर बैठने का अवसर भी आया तो उपयोग नहीं लगा। अगर उपयोग पूर्वक तुमने एक पंक्ति भी पढ़ी होती तो तुम्हारा उत्थान हो जाता। कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, एक पंक्ति पढ़ लेते, पर भाव सहित पढ़ते। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया। बस एक ही पंक्ति, मत बोलो ज्यादा, पूरा पढ़ोगे शाम ढल रही है। पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन एक ही पंक्ति को हिये में उतारना है। जिसने, किसने, जिस जीव ने, जीव तत्व का वर्णन हो गया। राग द्वेष काम आदि, ये क्या है? आश्रव और बंध तत्व हैं। राग द्वेष काम विषय भोग आदि की जो भावनाएं, दुर्भावनाएं, विकार हैं, ये सब के सब आश्रव और बंध तत्व हैं, और बिना अजीव के संबंध के होते ही नहीं। इसीलिए जिसने कहते ही कौन सा तत्व आ गया? जीव तत्व। राग द्वेष काम आदि, ये कौन से तत्व हो गए? 3 तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व। जीते, जीते अद्भुत शब्द है। जीत लिया, किसको जीत लिया? राग द्वेष काम आदि को जिन्होंने जीत लिया। कौन सा तत्व है? संवर और निर्जरा तत्व है। और जब संवर निर्जरा आ जाती है, सब जग जान लिया, हो गया भाव मोक्ष, हो गया द्रव्य मोक्ष। एक पंक्ति में सातों तत्व विराजमान है। चाहिए देखने की दृष्टि, दृष्टि सम्यक हो तो खंडहरों में भी वह अपना रास्ता पा लेता है। और जिसकी दृष्टि सही नहीं है, वो सीढ़ियों पे भी गिर करके अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है। मिटता नहीं है, लेकिन मिटाना चाहता है, उसे चलना नहीं आता। इसीलिए दृष्टि को सही करना है। देखते हैं इस कहानी के अंदर आपको शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि आप सभी इसी कहानी में कहीं न कहीं पर बैठे हुए हैं। हुआ ये कि जब वह रात्रि के समय पर अट्टहास करता हुआ मूरत के सामने पहुंचा और कहा, देखा भगवान, आपके भक्तों को मैंने किस तरह बुद्धू बनाया है। हाँ, कैसा बुद्धू बनाए? सबके सब बुद्धू हैं, निरे मूर्ख हैं। आपके भक्त कुछ नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, और आपकी कीमत वो नहीं समझते। मैं जानता हूँ आपकी कीमत कितनी है, अरबों की कीमत है, क्योंकि सारी शुद्ध स्वर्ण की मूर्ति थी, विशाल मूर्ति थी। आपकी कीमत मैं विदेश में ले जाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कीमत कितनी है। वो अज्ञानी क्या समझे कि भगवान की कीमत पैसों से नहीं होती है, भगवान की कीमत परिणामों से समझी जाती है, जो पैसों में नहीं होती, भावों की विशुद्धि में होती है। उनकी बराबरी कौन कर सकता है? लेकिन वह तो अट्टहास कर रहा था, हाथ में हथौड़ी लिए, बस तोड़ने ही वाला था। और जैसे उसने एक टंकार की, वहां के देवता जागृत हुए और देवताओं का आसन कंपायमान हो गया। आकाश में ऐसी एक अद्भुत गर्जना हुई। लक्ष्य के बिना चलना ये चरणों का अभिशाप है, और विश्वास दे के चलना ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। लक्ष्य के बिना चलना ये चरणों का अभिशाप है। कहाँ चल रहे हो, क्यों चल रहे हो, क्यों जी रहे हो, क्या लक्ष्य क्या है तुम्हारा, मकसद क्या है जिंदगी का, पता ही नहीं है। लक्ष्य के बिना चलना ये चरणों का अभिशाप है, और विश्वास दे के चलना ये
सबसे बड़ा पाप है। तुमने विश्वास दिया है, एक वेश धारण किया है। अगर तुमने ये पाप किया, छल किया और मूरत की चोरी की, तो आज के बाद में यहाँ के सारे लोग धर्मात्माओं के प्रति विश्वास उठा देंगे, विश्वास करना बंद कर देंगे। और इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। हो सके तो सच्चे मन से धर्म करो, लेकिन धर्म के क्षेत्र कभी छल कपट मायाचारी मत करना। उसने सुना, इधर उधर देखा, कहां से आवाज आ रही है, कहां से आ रही है आवाज। कोई आवाज देने वाला समझ में नहीं आता, लेकिन आवाज बार बार आ रही है। लक्ष्य के बिना चलना चरणों का अभिशाप है, विश्वास देके चलना ये सबसे बड़ा पाप है। और उसने देखा, भगवान को देखा, शायद भगवान तो नहीं बोल रहे, और जैसे ही उसकी दृष्टि भगवान के नयनों से जा मिली, अद्भुत आश्चर्य हुआ। जैसे कोई चुंबक लोहे को आकर्षित कर देता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के वीतरागी नयनों ने ऐसा आकर्षित कर लिया कि वो थम गया, रुक गया। उसकी आंखें अपलक प्रभु को देखने लगी। दृष्ट्वा भवंत बनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। बस वो दशा में आ गया, हथौड़ी नीचे गिर गई, प्रभु को अपलक निहारने लगा। और उसने जो अपने मित्र आने वाले थे, आने ही वाले, समय हो रहा है और 12 बजे घड़ी की टकोर बज रही है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, वो आ जाएंगे। अब उसका हृदय में परिवर्तन होने लगा, परिवर्तन होने लगा। मां के संस्कार जीवित होने लगे। जो माँ ने बचपन में संस्कार दिए थे वो एक एक करके जीवित होने लगे। जो कहानियां सुनाती थी माँ, वो जीवित होने लगी। महापुरुषों की वाणी उसे याद आने लगी। संत पुरुषों की जो सत्संग किया था वो याद आने लगा, और अपने ही आंखों से आंसू बहाने लगा, रोने लगा। सारे कपड़े भीग गए उसके, फूट फूट करके रोने लगा। अहो धिक्कार है, मैं कितना अनर्थ करने जा रहा हूँ, कितना अनर्थ करने जा रहा हूँ। जहाँ भगवान पापों से बचाते हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं महान पाप करने जा रहा हूँ, तीव्र पाप करने जा रहा हूँ। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। तब वह कहता है, प्रभु मुझे सतपथ दिखाइए, मुझे सतराह दिखाइए। मेरे वजह से मैंने कितने लोगों को और चोरी करना सिखा दिया, पाप करना सिखा दिया है। उनको सतराह कैसे दिखाऊं? वो आने वाले हैं और मंदिर में चोरी करने के लिए आ रहे हैं। इतने में आकाश गर्जना होती है, रे वत्स तू बचपन में आता था, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था। जल्दी से बताओ कहाँ कौन सी मूर्ति है और कैसे काम करके जाना है। उसने कहा, रुको रुको रुको, अब तो अपन ही यहाँ कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। जिसको उठा के ले जाना है उसको एक बार देखो तो सही, जी भर करके देखो, नयन भर करके देखो, एक बार देखो। और वह प्रभु से प्रार्थना करता रहा, प्रभु जिस प्रकार से आपने मुझे सही राह दिखाई है, इन भटके हुए जीवों को भी सही राह दिखाओ प्रभु। आप अगर नहीं दिखाओगे तो हमें कौन सा राह दिखाएगा? तेरा ही शरण है प्रभु, चत्तारी शरणम पवज्जामि। माँ कहा करती थी, 4 ही शरण हैं संसार में, और कोई शरण है ही नहीं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, बस 4 शरण को ही प्राप्त होता हूँ। हे अरहंत प्रभु, हे अनंत अनंत सिद्ध प्रभु, मेरे आज इस भावनाओं को सिद्ध कर दीजिए। वो भावना भा रहा था और मित्रों से कह रहा था, एक बार देखो प्रभु की मूर्त की ओर देखो। और जैसे ही सब लोगों ने देखा, चारों साथियों ने देखा, तो क्या हुआ? देखते ही देखते सबके सब जैसे चुंबक जैसे आकर्षित करता है लोहे को, वैसे ही आकर्षित हो गए। सबकी हथौड़ियां नीचे गिर गई, गिर गई। पता ही नहीं चला ये क्या परिवर्तन हो गया, कैसे परिवर्तन हो गया। ओहो, समय गुजरता गया, सबके सब प्रभु को देख रहे हैं। प्रातः काल हो गया, क्योंकि शाम ढल रही है। पूरी रात बिताएंगे तो आप लोग कैसे बैठे रहेंगे यहाँ पर? बहुत जल्दी रात बीत गई, प्रातः काल हुआ और भक्तों का तांता लगा। लोग दर्शन करने के लिए आए, देख रहे हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक ही ब्रह्मचारी जी थे रात में और अभी 5 कैसे हो गए? ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सबके लिए प्रश्न था, वे चुप थे, वे मौन थे। आखिर इनका जवाब दे कौन?
जब प्रातःकाल स्वाध्याय का समय हुआ तो पंडित जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी, सारे नगर के लोगों की भावना है कि आप ही प्रवचन करेंगे, आज तो आप ही सुनाएंगे, कुछ अपने वैराग्य के बारे में ही बता दीजिए। तब उन्होंने कहा, जरूर करूँगा, मैं प्रवचन करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, जो आप पीता वैराग्य है वही सुनाऊंगा। और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहाँ से? जो मैंने आज आपको कहानी शुरू की थी सुनाना, वहीं से उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया, इसलिए दोबारा नहीं सुनाऊंगी। और अंत में जब ये घड़ी आई, कहानी का ये मोड़ आया कि 1 से 5 हो गए, तो सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, अरे ये कहानी तो इन्हीं की लगती है, इन्हीं की लगती है, इन्हीं की लगती है। तब वह माँ उस स्वाध्याय पे बैठी थी, उस सभा सदन में बैठी हुई थी। माँ ने बड़े गौर से देखा, और ये कहानी तो मेरे बेटे सत्य की कहानी है। बचपन में उसने मुझसे ऐसा ही किया था, मैंने उससे यही कहा था। और जब उसको गौर से देखा, माँ खड़ी होकर के दौड़ती हुई लास्ट में जो बैठी हुई थी आती है आगे और उसको चूम लेती है, बेटा बेटा तू सत्य, तू कहाँ था इतने दिन? मुझे मालूम था एक दिन तू जरूर आएगा, मुझे विश्वास था तो मेरे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। मुझे मालूम था प्रभु से की गई सच्चे हृदय से प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा, और तू आज आ गया बेटा। तब वह कहता है, माँ आपका सत्य तो आज पहली बार लौटा है, पहली बार अपनी माँ से मिला है। बचपन से कभी सत्य नहीं मिला। वो लड़का था, खोटा था, भ्रमित था और वह गुमराह था, लेकिन आज पहली बार तुम्हारा सत्य तुम्हारे सम्मुख है। चलो बेटा, तुम्हारी प्रतीक्षा में कब से कर रही थी, हर दिन तुम्हारी बाट जोती थी कि मेरा सत्य एक दिन आएगा। हाँ माँ, सत्य आया तो है, लेकिन अब यहाँ ठहरने वाला नहीं है। अब वह जा रहा है किसी ऐसे संत की खोज में जो संसार का अंत कर दे, जो मुझे अपनी राह पर लेकर के चले और भगवंत पंथ पर चल करके मुझे स्वयं भगवंत बना दे। माँ, मैं ऐसे किसी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत की खोज में जा रहा हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद के बिना मैं इस मार्ग में नहीं चल पाऊंगा। आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो। माँ देखती रह जाती है। मेरा सत्य जो कल कितनी खरी खोटी मुझे सुनाता था, आज भगवान की बातें कर रहा है। माँ का हृदय भर आया और वह खुशियों के आंसू बहाती हुई बेटे को आशीर्वाद देती है, स्पर्श भी नहीं कर पाती है कि बेटा मोह माया छोड़ करके आचार्य भगवंत के संग में चल देता है। लक्ष्य है मात्र परिणामों की विशुद्धि, कर्मों की निर्जरा, बस यही मात्र सभी का लक्ष्य होगा। और पूरे आनंद के साथ में चलेंगे। और चलते हैं अब हम गुरुदेव के श्री चरणों में 2 मिनट के लिए। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज यहाँ हर नश्वर है। देखूं तो क्या क्या देखूं गुरु, तेरा एक नजारा काफी है। दुनिया का सहारा। आज आप लोगों ने इन पंक्तियों को सार्थक कर दिया है। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन जीवन में
जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफी है। दुनिया का सहारा यह भव सागर अति गहरा है, हर ओर कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर सी, तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। बोलिए नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।